Welcome back to Math Edu Talk. Then today we start the next point of differentiation, that is the higher order derivative. In up to next video we are study the differentiation of different type of a function, जैसे कि differentiation of trigonometric function है, differentiation of inverse trigonometric function, logarithmic function, parametric function, composite function. Then here to find the differentiation of second order derivative, you have to use all the result of parametric function or differentiation of trigonometric function. Okay, all these results we have to use for the differentiation. But up to this we have find the derivative of only first order derivative, that is dy by dx की value हमने find out की है, ना कि second order derivative की. Okay, just we have find the value of dy by dx की value हमने अभी तक find out की है. then यहाँ पे हमें study करना है कि higher order derivative. higher order derivative मतलब क्या है? Okay, then this y is equal to f of x is a function of x है, तो ये क्या है? डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, we differentiate this with respect to x, तो y का डेरिवेटिव क्या आता है? dy by dx. y का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं? dy by dx. ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, dy by dx. देन सेम थिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. अगर हमने इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होगा. सेम थिंग अगेन इफ यू डिफरेंशिएट दिस तो क्या होगा? d क्यूब y by dx क्यूब होगा. ओके, एंड अगर कंटिन्यू इन दिस वे वी डिफरेंशिएट दिस अप टू n टाइम, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? d रेस टू n y by dx रेस टू n. तो डिफरेंशिएशन डिनोट करने के लिए देयर आर डिफरेंट नोटेशन. मतलब dy by dx की जगह हम y1 भी लिख सकते हैं या y डैश भी लिख सकते हैं. सेम थिंग दिस d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की जगह हम y2 भी लिख सकते हैं, या दिस d क्यूब y by dx क्यूब की जगह y3 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट नोटेशन वी राइट हियर. दिस एज फर्स्ट ऑर्डर, दिस आर सेकंड ऑर्डर, दिस आर थर्ड ऑर्डर, दिस आर nth ऑर्डर डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव डिफरेंट, to denote the derivative we use different notations. We write these notations here also. Same thing, this y is equal to f of x है, हमने लेफ्ट हैंड को डिफरेंशिएट किया. सेम थिंग वी डिफरेंशिएट राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव dy by dx आता है, तो राइट हैंड का क्या होगा? f dash of x. ओके, एंड सेम थिंग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश होगा, नेक्स्ट f ट्रिपल डैश, नेक्स्ट f रेज़ टू पावर n. देन here first order derivative, this is our second order derivative, this is our third order derivative, and this is our nth order derivative. Then here we write the different notation for the derivative. Then this dy by dx we also denote this as y1, y dash से भी डिनोट कर सकते हैं, या दिस dy by dx is equal to f of x का डेरिवेटिव आएगा f dash of x. In this way denote this first order derivative by using this different notation. सेम थिंग ये जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसके भी क्या नोटेशन हो गए? y2 से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या y डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, या f का डबल डेरिवेटिव दैट इज f डबल डैश ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं. सेम थिंग हियर थर्ड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है d क्यूब y by dx क्यूब, ये भी डिनोट दिस एज y3 से भी डिनोट कर सकते हैं, या y डबल ट्रिपल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, और f ट्रिपल डैश ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं. देन कंटिन्यू इन दिस वे डिफरेंशिएट अप टू nth टाइम, तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? d रेज़ टू n y by dx रेज़ टू n, तो वी डिनोट दिस एज y से भी डिनोट कर सकते हैं, या y रेज़ टू n पावर से, और f रेज़ टू n ऑफ x. दिस n मतलब क्या है? n टाइम डिफरेंशिएशन. यार 3 ट्रिपल डैश, या ट्रिपल डैश मतलब क्या? 3 टाइम डिफरेंशिएशन, या 2, या डबल डैश मतलब क्या? 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन. ओके, in this way we use different notation to denote the derivative. Generally we use this notation, मतलब dy by dx, d square y by dx, or d cube y by dx cube. But sometimes in example it is given that is y1, y2, y3 से भी denote किया है, और that is in some examples the differentiation is given instead of dy by dx y1 से denote किया है, या y2 से denote किया है, या y3 से denote किया है, और this y dash से और y double dash से. Okay, that is meaning is something. y1 और y dash मतलब फर्स्ट ऑर्डर, y2 y डबल डैश मतलब फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, देन हियर we study the example depending on the second order differentiation. Okay, second order differentiation मतलब we have to differentiate the given function 2 times, and whatever we get the value which is a second order derivative term. Okay, then here first we start the question number 1 of exercise 1.5. क्या है क्वेश्चन? देखते हैं. Find the second order derivative of the following
function. Here given function is there, then we solve one by one. Then our first one is y is equal to chi given. We denote this as y. Y is equal to chi given 2x raised to power 5 minus 4x cube minus 2 upon x square minus 10 9. Okay, then we differentiate this. So to find the differentiation of this, we have to use all the rule of differentiation जो हमने स्टडी किए 11th में भी स्टडी किए और the first lecture of this differentiation में भी हमने देखा है. क्या है rules of differentiation, that is addition, subtraction, multiplication or multiplication by some constant term or u upon v का, that is quotient rule. Then here which rule is applicable, we have to use this. Then when we differentiate this, differentiate with respect to x से डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड का y का डेरिवेटिव क्या है dy by dx. Okay, generally we denote this notation instead of y dash and y double dash or y1 we use this notation. Then यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, दैट इज डिफरेंशिएट दिस 2x raised to 5 को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस दिस डेरिवेटिव ऑफ, ओके डायरेक्टली डिफरेंशिएट सेपरेटली ईच टर्म, वी नो दैट हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन. देन माइनस 10 दिस डेरिवेटिव ऑफ 2 upon x cube minus 10 derivative of this 9, that is when u minus v, then we differentiate each term separately. Then same thing we apply here. Then here 2 is a constant, तो 2 से क्या करेंगे आउटसाइड में लेंगे. तो 2 is a constant, तो x raised to 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x raised to n का डेरिवेटिव जो होता है क्या है n into x raised to n minus 1. तो यूज दिस फॉर्मूला, तो 5 into x raised to 4 होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है सेम थिंग 4 is a constant, x क्यूब का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दिस, देन 3 टाइम x स्क्वायर होगा. Then next term is our derivative of 2 upon x square is there. Okay, this minus time 2 upon x square, then we have to take this minus 2 as outside, then the derivative of this 1 upon x square. Then to find the derivative of 1 upon x square, we use the result of the derivative of this 1 upon x raised to power n का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे. क्या है वो माइनस n अपॉन x raised to the power n plus 1 होता है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2a. देन यार न्यूमरेटर में n मतलब माइनस n अपॉन एक्स प्लस 2 n प्लस 1, तो n प्लस 1 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा. एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव पता है वो क्या होता है 0 होता है. तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म को तो क्या होगा दिस 5 into 2 मतलब 10 x raised to power 4. नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस 12 x स्क्वायर एंड दिस नेक्स्ट माइनस माइनस बिकम प्लस 4 upon x cube. Okay, then this is our first order derivative, but it is required to find second order derivative. तो डिफरेंशिएट करेंगे अगेन दिस टर्म को, तो लेफ्ट हैंड का dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होगा. ठीक है. देन इज इक्वल टू यहाँ पे 10 क्या है कांस्टेंट है, अप्लाई दिस सेम प्रॉपर्टीज. ओके सेम रूल. देन 10 इज अ कांस्टेंट, x raised to 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब होगा. देन दिस माइनस 12 x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा. ठीक है. देन दिस 4 इज अ कांस्टेंट, 1 अपॉन x क्यूब का डेरिवेटिव अप्लाई दिस 1 अपॉन x raised to n का फॉर्मूला, तो क्या होता है माइनस n अपॉन x raised to n प्लस 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है ना, we take 4 as outside, this 1 upon x cube का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा माइनस n is 3, that is 3 upon x raised to n plus 1, that is 4. okay, this by applying this result, तो माइनस 3 अपॉन x raised to the power 4. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है दिस 10 into 4 that is 40 x cube. Then next this minus 24 x. The next is minus, that is this and minus into minus 12 upon x raised to the power 4, which is the value of derivative. In this way we find second order derivative. Then our second example is e raised to x into tan x. Then we write the given example as y is equal to, then to find second order derivative first differentiate करेंगे with respect to x. तो left hand dy by dx. To find derivative of right hand we have to use the product rule, because here is a product of two functions. So e raised to x into tan x, apply the product rule. We have known the product rule, that means first function u will 2b का rule apply करेंगे, first function into derivative of second, that is tan x. Next क्या है tan x is a constant into derivative of e raised to the power 2x. Then differentiate this, e raised to x is a constant, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्योर ऑफ x, प्लस यहाँ पे क्या है tan x कांस्टेंट है, तो tan x e raised to 2x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का
exponential into derivative of this 2x is 2, that is derivative of composite function, which is the value of dy by dx की वैल्यू क्या मिली, e raised to x into sec of x plus tan x into 2 e raised to 2x. Then again differentiate करेंगे, then again differentiate with respect to x. तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड d square y by dx square. राइट हैंड को यार अगेन यूज प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. तो फर्स्ट फंक्शन e raised to 2x into derivative of sec square of x plus sec square of x is a constant into derivative of this e raised to power 2x plus यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, this 2 is a constant, take this 2 as outside लेंगे. तो derivative first function consider this as e raised to x into derivative of tan x. Okay, then tan x constant into derivative of this e raised to the power 2x का derivative. Okay, then simplify this d square y by dx square. तो क्या है, e raised to 2x sec square x का डेरिवेटिव क्या होता है, x raised to n फॉर्मूला, that is 2 into sec x into derivative of sec x क्या होता है, sec x into tan x. Okay, that is x raised to n into x raised to n minus 1, 2 into sec x and sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x plus यहाँ भी क्या है, sec square of x is constant, e raised to x का क्या होगा, 2 into e raised to 2x plus this 2 is outside term, either we multiply this inside directly, that means this 2 e raised to 2x and tan x का डेरिवेटिव sec square of x plus this 2 into tan x and sec e raised to x का क्या होगा, 2 times e raised to x, मतलब this 2 and this 2 4 tan x into e raised to the power 2x. Okay, then next we simplify this term. यहाँ पे जो है sec x into sec x क्या होगा, sec square of x. Then what is the relation between sec square of x and tan square of x? We know that sec square of x is 1 plus tan square of x. Okay, then we substitute in place of sec square of x 1 plus tan square of x. So e raised to 2x, then this 2 into यहाँ पे sec square of x है ना, sec x into sec x, we directly substitute 1 plus tan square of x. Okay, 1 plus tan square of x into क्या है, here remaining tan x is remain. Then यहाँ पे भी sec square की जगह क्या substitute करेंगे, 1 plus tan square of x into क्या है, multiplicative 2 e raised to 2x term plus यहाँ पे भी क्या है, sec square of x की जगह 2 e raised to 2x 1 plus tan square of x substitute करेंगे. ठीक है, plus this next term is last 4 e raised to 2x into tan x. So whole this equation is simplified in terms of tan, or we get a cubic equation in terms of tan. Okay, so here if you multiply this 2 e raised to x inside, तो क्या होगा, tan x से भी inside multiply करेंगे, तो first term क्या होगी, 2 e raised to x into tan x, 2 e raised to 2x into tan x. Okay, the next term क्या है, tan square into tan, that means tan, or directly here whatever the common term from whole the equation we take this outside. Okay, and then we simplify the inside. Okay, then यहाँ पे जो common term है क्या है, 2 e raised to x, यहाँ पे भी क्या है, 2 e raised to x, यहाँ पे भी 2 e raised to x, यहाँ पे भी 2 e raised to x, we directly take this term as a outside. then 2 e raised to 2x outside लेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, tan x से मल्टीप्लाई किया तो tan x प्लस टाइम tan क्यूब x. ओके, देन नेक्स्ट टर्म यहाँ से 2 e raised to x आउटसाइड लिया तो क्या है, इनसाइड टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर x. 1 plus tan square x. Then next is यहाँ पे 2 e raised to x outside में दिया तो क्या है, only 1 plus tan square x. 1 plus tan square x plus यहाँ पे क्या होगा, 2 times tan x. Okay, यहाँ पे remain is 2 times tan x. Then add this term. Then here we add 2 e raised to x as outside. Then combine the term, same term, tan cube x single term. Then this tan square x and this tan square x 2 times tan square of x. Then next this 2 times tan x and this tan x मतलब 3 times tan x. And this constant 1 and this 1 means 2. Then in order to find the required answer what we have provided, for that we have modified this equation.
here we get the d square y by dx square as this one, but in order to find the required answer, just we substitute sec square of x is equal to 1 plus tan square of x, and then we find the required answer. Okay, then here we have to factorize this. Then we have to factorize this. Here we get a cubic equation. Okay, tan cube के form में, so we put, in order to factorize, we know that synthetic division, by applying the synthetic division we factorize this. Then put tan x की जगह हम tan x की जगह कौन सा भी टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सपोज x सब्स्टिट्यूट किया, कैपिटल X, तो ये क्या होगा, दिस एज अ क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब, दिस एज अ क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब प्लस 2x square plus 3x plus 2, and then we know that how to factorize the cubic equation. Okay, by synthetic division. Okay, then we apply the synthetic division and we factorize this. So ये क्या है, we factorize this by using the synthetic division. तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x स्क्वायर का 2 है, x का 3 है, एंड कांस्टेंट का क्या है, 2 है. तो first we have to find the first root. Okay, by using the synthetic division we have to find the first root which satisfies this equation. तो first root क्या है, if we substitute x is equal to -1, then we get this as a 0, मतलब x is equal to -1 ये इक्वेशन satisfy करता है. तो x is equal to -1 is the first root, because -1 क्यूब क्या होगा, -1, and 2 into -1 square 2, and ये क्या होगा, -3 plus 2, तो +2 plus 2 plus 4, and this -4 मतलब satisfy होता है. तो first root क्या है, -1. By using synthetic division we know that how to solve this. Then we write this first root as here and all the coefficient, and then we do that is 1 as to 1, and then we multiply this 1 into -1, then 2 plus -1 क्या होगा, +1, then 1 into -1 क्या होगा, -1, adding, that is we take addition here and the multiplication as here, मतलब 1 as to 1, and इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे लिखना है, एंड ये दोनों की एडिशन यहाँ पे, अगेन टेक द मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो यहाँ पे लिखना है, देन अगेन टेक द एडिशन 2 होगी, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है. तो 2 into -1 क्या होगा, -2, एंड इसकी एडिशन क्या होगी, 0. तो आफ्टर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ये जो क्यूबिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में मतलब x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी क्या है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो जो रिड्यूस इक्वेशन है, यानी ये क्या है, फर्स्ट फैक्टर इज x plus 1. ओके, बाय x plus 1 बिकॉज व्हेन यू कंपेयर इज इक्वल टू 0 गेट x इज इक्वल टू -1 होता है, एंड ये रिड्यूस इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें tan क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन मिला था. टू फैक्टराइज दिस वी सबस्टिट्यूट tan x की जगह x सब्स्टिट्यूट किया, तो क्यूबिक इक्वेशन मिला. देन टू फाइंड द फैक्टराइजेशन वी यूज सिंथेटिक डिवीजन यूज किया. देन बाद में आफ्टर यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन वी फैक्टराइज दिस, देन वी गेट द फैक्टर एज x plus 1 x square plus x plus 2 के फॉर्म में मिले. ठीक है, तो अगेन सब्स्टिट्यूट रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट डू आर सब्स्टिट्यूट x, x मींस tan x है, तो tan x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो tan x plus 1, एंड नेक्स्ट क्या है, यार tan square x plus tan x plus 2. Okay, this is the factorization of this inside term, and इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या है, आउटसाइड में 2 e raised to 2x, then 2 e raised to 2x. तो d square y by dx square की वैल्यू क्या है, that is we get the required answer as d square y by dx square as this 2 e raised to 2x into this tan x plus 1 into this tan square x plus this tan x plus 2, which is our required answer. That is the second order derivative. The next one example, e raised to 4x into cos of 5x. Then we denote this as y is equal to. Then in order to find the second order derivative, differentiate करेंगे with respect to x. Then here same thing we have to use the product rule. Okay, same thing जो हमने लास्ट एग्जांपल में यूज किया, u फंक्शन दिस एज अ v फंक्शन. तो डायरेक्टली वी राइट हियर. ओके, फर्स्ट फंक्शन के डायरेक्टली लिखते हैं, तो cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, -10 sin 5x into 5x का डेरिवेटिव 5, कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव. ओके, डायरेक्टली वी हैव यूज हियर, प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड में क्या होगा, cos 5x कांस्टेंट, एंड किसका डेरिवेटिव होगा, e raised to 4x का. क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का exponential into 4x का डेरिवेटिव 4, that is derivative of composite function. All result derivative of composite function, parametric function, logarithmic function, all these result we have to use here for higher order derivative. First order derivative a, तो then second directly differentiate करेंगे, secondly with respect to differentiate with respect to x to find d square y by dx. तो क्या होगा, d square y by dx square
यहाँ पे अगेन क्या फाइंड आउट करना है आपको, u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 5 कॉन्स्टेंट है, -5 आउटसाइड में देंगे तो इनसाइड में क्या है, e रेज़ टू 4x इंटू साइन 5x है, ठीक है। e रेज़ टू 4x इंटू साइन 5x है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड टर्म। यहाँ पे लिखते हैं dy बाय dx ऑफ दिस। यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है, 4 है, तो आउटसाइड में लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म क्या होता है, e रेज़ टू 4x इंटू कॉस 5x, ठीक है। तो u इंटू वी, यहाँ पे भी क्या है, u इंटू वी अप्लाई, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to this -5 is a constant, e raised to 4x first function into derivative of cos sin का डेरिवेटिव cos 5x into 5x का 5, ठीक है, प्लस टाइम दिस sin 5x constant into exponential का e raised to 4x into 4. Then for this next one, this 4 is a constant. Apply the same thing, e raised to 4x constant. Cos का क्या आता है, माइनस साइन into डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या, 5 प्लस दिस cos 5x constant, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल into 4x का 4. Then simplify, तो सिंप्लीफाई करेंगे this 5 into this 5 minus 25 e raised to 4x into cos 5x. Okay, then this 4 and this -5 मतलब क्या, -20 sin 5x e raised to the power 4x. Next multiply this 4 and this 5 -20 e raised to 4x into sin 5x. Okay, then this 4 and this 4 plus 16 cos 5x into e raised to the power 4x. Then finally this -25 cos term and this plus 16 cos term, same thing है, तो -9 एडिशन क्या होगी, -9. Then we write here that is d square y by dx square, फाइनली क्या होगा, -9 cos 5x e raised to power 4x. एंड सेकंड टर्म क्या होगी, दिस इज -20 and this is -20 मतलब क्या, -40 into sin 5x e raised to the power 4x, which is the second order derivative. Same thing, our next one example is x cube into log x. Okay, we write here that is fourth one क्या है, x y is equal to v naught y is equal to x cube into log x. यहाँ पे भी u into v है, अप्लाई डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, then dy by dx u into v first function x cube into derivative of log x का डेरिवेटिव प्लस log x कांस्टेंट है into derivative of x cube. Okay, then dy by dx is equal to this x cube constant, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस नेक्स्ट क्या है, log x कांस्टेंट है into x cube का डेरिवेटिव, यूज x plus tn फार्मूला, n into x plus tn मतलब 3 into x स्क्वायर. तो यहाँ से 1 पावर ऑफ x गेट कैंसल, तो dy by dx की वैल्यू क्या है, रिमेनिंग x स्क्वायर एंड दिस हैज log x into 3x स्क्वायर. ओके, 3 टाइम x स्क्वायर into log x. देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x. देन यहाँ पे टू फाइंड डेरिवेटिव वी हैव टू यूज अगेन u into v, तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट into log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x प्लस log x कांस्टेंट into डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का क्या होगा, 2x. ओके, दिस 3 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x मतलब क्या, 6x. ओके, दैट इज log x into 6x. देन कैंसिल दी टर्म विच गेट कैंसिल, यहाँ से 1 पावर ऑफ x कैंसिल होता है, तो यहाँ पे क्या है रिमेनिंग 2x एंड यहाँ पे क्या है रिमेनिंग 3x है. ठीक है, तो ये 2x एंड ये 3x टोटल 5x हो गए प्लस टाइम यहाँ पे क्या है 6x एंड दिस log x, तो 6x into log x. आइदर फ्रॉम दिस बोथ, दोनों टर्म से x आउटसाइड में ले सकते हैं. ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x आउटसाइड में लेंगे तो 5 plus 6 into log x, which is the value of derivative. Next one example क्या है आपका, log of log x मतलब composite function, function of function. Then first differentiate करेंगे with respect to x.
तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log ऑफ log x है ना, तो इसे हम x कंसिडर करेंगे, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह क्या है log x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसे हमने x कंसिडर किया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x की जगह क्या है log x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है ना, लेकिन x की जगह क्या है log x है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ 1/log x एंड log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो ये जो टर्म है dy बाई dx की वो क्या है 1/x इंटू log x, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड को क्या होगा d2y बाई dx स्क्वायर होगा, एंड राइट हैंड को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमें u अपॉन v का रूल अप्लाई करना है, ठीक है, बिकॉज 1/x इंटू log x के फॉर्म में, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/x इंटू log x, मतलब u अपॉन v का रूल अप्लाई करना है एज वेल एज प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 1 कांस्टेंट, माइनस 10 न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू log x टर्म है, ठीक है। तो डेरिवेटिव डिवाइडेड क्या डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब x इंटू log x का स्क्वायर है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो ये जो पूरी होल टर्म है ये क्या होगी 0 होगी, तो रिमेनिंग क्या है बनती है 1 इंटू इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x इंटू log x का, लेकिन प्रोडक्ट फंक्शन है तो क्या होगा u इंटू v अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन आउटसाइड में देंगे, ये जो 0 टर्म है बाद में माइनस 1 इंटू u इंटू v का अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव, ओके, प्लस log x कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या x का, डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है ये जो टर्म है उसका स्क्वायर है, x इंटू log x का स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस 10 x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, प्लस ये log x कांस्टेंट इंटू x का विथ रिस्पेक्ट टू x का होता है 1 होता है, ठीक है, डिवाइडेड क्या है x इंटू log x स्क्वायर है, तो x कैंसिल आउट होगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या है दैट मीन्स माइनस टाइम न्यूमरेटर में रिमेनिंग टर्म है क्या है 1 प्लस यहाँ पे 1 है इंटू log x है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्या है x इंटू log x स्क्वायर, ठीक है, विच इज द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव यूज किया है। देन द नेक्स्ट वन दैट इज लास्ट वन एग्जांपल क्या है x रेस टू x पावर, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, व्हेन फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है लास्ट वन एग्जांपल 6x प्लस 2x, व्हेन फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है या प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फंक्शन होते हैं देन अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट क्या है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये y का लॉग क्या होगा log y, एंड ये क्या होगी log ऑफ x रेस टू पावर x है ना, तो एरस्ट्रियम फॉर्म, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है log y इज इक्वल टू log एरस्ट्रियम क्या होता है m इंटू log a, तो यहाँ पे क्या होगा x into log x into log x, and then we differentiate, we see here we get product of two function. इसके directly differentiation is not possible, that's why we use the logarithmic differentiation. Again here x raised to x power we have, but apply the result of log a raised to m का result apply करेंगे तो क्या होगा m into log a, तो m की जगह क्या है x है and a की जगह x है, ठीक है। then differentiate करेंगे, अभी simple form में simplify हुआ है ना, then differentiate करेंगे, differentiate with respect to x, तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव log y का क्या होता है log का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन y एंड इनटू y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dy बाय dx होगा इज इक्वल टू ये जो x इंटू log x है, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या अप्लाई करना है प्रोडक्ट, बिकॉज x इंटू log x एंड log x आर टू डिफरेंट फंक्शन, ओके, वन इज अलजेब्रिक एंड वन इज लॉगरिथमिक, मतलब u इंटू v का रूल अप्लाई करना है। तो क्या होगा इसका x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव प्लस log x कांस्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या x का डेरिवेटिव, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x,
तो लेफ्ट हैंड में क्या है 1/y इंटू dy बाई dx है। तो राइट हैंड में जो कन्वर्ट होगी क्या होगी x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, ओके, प्लस 10 ये log x एंड x का विथ रिस्पेक्ट x का आता है 1 होता है एंड x गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी 1 प्लस log x है। देन दिस 1/y ना हम लेफ्ट राइट हैंड को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, देन dy बाई dx इज इक्वल टू रिमेनिंग इज y इंटू 1 प्लस log x है। तो अगेन वी हैव टू फाइंड इट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो y की जो ओरिजिनल वैल्यू है क्या है, y की वैल्यू x प्लस 2x है, ओके, हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी डिफरेंशिएट दिस। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है y इंटू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 2x इंटू क्या 1 प्लस log x एंड देन वी डिफरेंशिएट, ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब फंक्शन इंटू फॉर्मूला मतलब प्रोडक्ट रूल, ओके, देन x प्लस 2x से डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज u इंटू v का फॉर्मूला। तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड, देन वी राइट हियर दैट मींस dy बाई dx का क्या होगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ओके, एंड राइट हैंड को अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x का डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस log x कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस टू द पावर x का डेरिवेटिव, ओके, देन हियर दिस एज x प्लस 2x इंटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस यहाँ पे दिस एज 1 प्लस log x into what is the derivative of this x plus 2x, just we have find here when we denote this as y is equal to x plus 2x, तो ये जो वैल्यू थी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है this one dy by dx x plus 2x into 1 plus log x, that means derivative of this x plus 2x, okay, then we directly substitute this values, क्या है दिस x plus 2x का डेरिवेटिव y मतलब x plus 2x है, अगर हमने यहाँ पे x plus 2x लिखा तो डेरिवेटिव ऑफ x plus 2x क्या है x plus 2x into 1 plus log x, ठीक है, तो x plus 2x into 1 plus log x है, then this d square y by dx square is equal to, तो x plus 2x पावर है ना, आउट ऑफ दिस अगर x का 1 पावर कैंसिल हो तो क्या होगा x plus 2 x minus 1 पावर इंक्रीमेंट प्लस टाइम ये 1 प्लस log x एंड अगेन 1 प्लस log x मतलब क्या 1 प्लस log x का स्क्वायर है इनटू क्या है x plus 2x which is the value of derivative. Then we take the next question, that is question second. Number second is find d square y by dx square. Then यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन है एंड इट इज रिक्वायर्ड फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है, दैट इज वी हैव फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। देन हियर वी हैव टू यूज द रिजल्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का रिजल्ट यूज करना है, ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक। तो गिवन जो फर्स्ट तो क्या है x की वैल्यू गिवन है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y की वैल्यू क्या है गिवन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यार x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। तो dy by dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन दैट इज dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा डिवाइडेड क्या होता है dx by d थीटा। तो y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है एंड x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों का रेशियो लेके तो वी गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx एंड देन वी फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देन फर्स्ट फाइंड dy by dx एंड dy by d थीटा एंड dx by d थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा dy by d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dy by d थीटा एंड राइट हैंड का a इज अ कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव इन दैट कांस्टेंट का 0 होता है एंड ये क्या है माइनस cos थीटा है, तो cos थीटा का क्या है डेरिवेटिव cos का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन अगेन माइनस साइन दैट इज प्लस साइन थीटा, तो a साइन थीटा होगा। देन सेम थिंग x को डिफरेंशिएट करेंगे dx by d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो राइट हैंड को क्या होगा a इज अ कांस्टेंट एंड थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 1 एंड माइनस साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, दिस द वैल्यू ऑफ dx by d थीटा। तो दोनों का रेशियो लगे तो dy by dx इज इक्वल टू टेक द रेशियो dy by d थीटा डिवाइडेड dx by d थीटा, तो a साइन थीटा डिवाइडेड क्या होगा
a टाइम 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो a एंड a कैंसिल आउट होगा। देन अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो फॉर दैट वी सिंप्लीफाई दिस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 टाइम साइन थीटा इनटू कॉस थीटा है। तो फॉर हाफ एंगल साइन थीटा है तो क्या होगा, हाफ एंगल होगा ना साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको हम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रूल ऑफ ई अपॉन वी, और आइदर इट इज बेटर टू सिंप्लीफाई दिस रिजल्ट बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। एंड 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और दिस 2 वी ट्रांसफर किया, बट यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है मतलब हाफ एंगल है, तो यह डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या है थीटा है, देन वी गेट हाफ एंगल फॉर्मूला बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो न्यूमरेटर में क्या होगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या होगा दिस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कैंसिल आउट करेंगे, आउट ऑफ दिस 1 साइन थीटा गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है दिस कॉस थीटा बाई 2 एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या है साइन थीटा बाई 2, मतलब क्या है कॉट थीटा बाई 2 इज रिमेनिंग वैल्यू। देन अगेन वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड राइट हैंड को दिस डी डी एक्स मतलब क्या है दिस d dx means dy by dx मतलब क्या है dy by d थीटा डिवाइडेड दिस dx by d थीटा है, ठीक है। दिस dy by d थीटा डिवाइड dx by d थीटा, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो क्या है cos थीटा बाई 2 है, तो दिस dy by d थीटा इनटू dx by d थीटा, दिस डिवाइडेड dx by d थीटा वी राइट दिस एज d थीटा अपॉन dx के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो d थीटा of means we split this term d by d theta of y का है cot theta by 2 and this denominator की term जो है dx by d theta वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है, d theta upon dx होगा, तो cot theta by 2 into this d theta by dx, okay, this we have split this term dy by dx as dy by d theta divided and this divided term we write in numerator and this as और y term मतलब y का है cot theta by 2, तो d square y by dx square की वैल्यू then d square y by dx square is equal to cot theta का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है माइनस 10 cosec square of theta by 2 का अपोजिट फंक्शन है, तो theta by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 into this d theta by dx मतलब क्या है this dx by d theta की वैल्यू पता है हमें क्या है a into 1 minus cos theta, तो d theta upon dx की क्या होगा रेसिप्रोकल होगा ना 1 upon a into 1 minus cos theta है, ठीक है। तो अगेन 1 माइनस कॉस थीटा हमने अभी सिंप्लीफाई किया है, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दिस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या है दिस डिवाइडेड, डिनोमिनेटर में क्या है दिस 2 इंटू ए मतलब 2a एंड दिस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या होगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 times sin square theta by 2, okay, then this 2 and this 2 क्या हो गया 4a and 1 upon sin मतलब क्या होता है cosec, then this d square y by dx square का जो सिंप्लीफाइड टर्म है minus 1 upon 4a this cosec square theta by 2 and this 1 upon sin मतलब cosec मतलब अगेन cosec square, तो टोटल क्या होगा cosec raised to power 4 theta by 2 is the value of डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है। देन फॉर नेक्स्ट वन एग्जांपल x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर y इज इक्वल टू 480, यहाँ पे x y इज अ फंक्शन ऑफ t दैट इज अ पैरामीटर t, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड दैट इज यूज द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन रिजल्ट dy by dx, तो पैरामीट्रिक फंक्शन है तो y को with respect to t and x को with respect to t differentiate करना है and then we take ratio we get value for dy by dx, then what we get dy by dt here we differentiate करेंगे with respect to t, directly we write here that is 480 का डेरिवेटिव क्या होगा 4a, then x का क्या होगा dx by dt is this 2a constant and t square का 2t मतलब 4at, then take रेशियो dy by dx is equal to dy by dt क्या है 4a and this has 4at, तो 4a कैंसिल हो गए 1 upon t is remain, then to find next
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, डी डी एक्स ये जो वैल्यू थी ना उसे हम y कंसिडर करते हैं। तो डी वाई बाय डी टी, dy by dt of this 1 upon t into this dt by dx, dt by dx मतलब this dy by dx को हम कैसे लिख सकते हैं, dy by dt divided this dt by dx, okay, this dx by dy by dt divided by dx by dt। तो ये टर्म डिनोमिनेटर में ना वो न्यूमरेटर में लेंगे तो dt by dx होती है, ठीक है। एंड दिस y मतलब क्या है यहाँ पे 1 upon t। तो इन ऑर्डर टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, टी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एंड y की वैल्यू क्या है 1 upon t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो 1 upon t का डेरिवेटिव क्या होता है -1 upon t स्क्वायर, दैट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। 1 upon x का -1 upon x सेम थिंग। एंड dt by dx मतलब क्या, दिस dx by dt। तो यहाँ पे क्या है dt by dx मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है। तो 1 upon 480 तो -1 upon 4a स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, टी स्क्वायर एंड दिस टी मतलब टी क्यूब इज हियर, मतलब -1 upon 4a क्यूब इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देन सेम थिंग द थर्ड वन एग्जांपल इज x इज इक्वल टू क्या है sin थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है sin क्यूब थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट when थीटा की वैल्यू गिवन है पाई बाय 2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एंड व्हाटएवर वी गेट द वैल्यू इन दैट थीटा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। देन फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, यहाँ पे x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो dy by d थीटा फाइंड आउट करना है डिवाइडेड dx by d थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy by d थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस y sin क्यूब थीटा है तो दिस dy by d थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी sin क्यूब थीटा मतलब 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कंसिडर दिस एज x, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो x की जगह क्या है sin थीटा है तो sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू cos थीटा एंड दिस dx by d थीटा का क्या है, dx by d थीटा इज sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा है। देन टेक द रेशियो दिस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या cos थीटा, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है वन दी cos थीटा है। तो दिस cos से cos कैंसिल होगा, वन दी रिमेन इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। देन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो डी डी थीटा ऑफ दिस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस डी थीटा बाय डी एक्स, d theta by dx, okay, divided this dx by d theta we take at the numerator। then 3 sin square theta का डेरिवेटिव क्या होगा 6 into sin theta into this 6 into sin theta into derivative of sin theta because sin square is there मतलब 2 into sin theta into derivative of sin theta is cos theta, then into this d theta by dx क्या है, दिस dx by d थीटा की वैल्यू cos थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 upon cos थीटा होगा। तो cos एंड दिस cos गेट कैंसिल तो रिमेनिंग क्या है बंदी 6 sin थीटा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 6 sin थीटा है एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू वेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 की फाइंड आउट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा इज पाई बाय 2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइन थीटा इज पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 साइन 90 इज 1 मतलब क्या होगा 6। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 है। तो नेक्स्ट वन एग्जांपल भी क्या है गिवन x is a cos theta, y is b sin theta। तो थीटा का फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट dy बाय dx समथिंग dy बाय d थीटा डिवाइडेड dx बाय d थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या होगा dy बाय d थीटा की वैल्यू b द कांस्टेंट है sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा होता है। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय d थीटा की वैल्यू क्या होगी a इज अ कांस्टेंट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस टाइम्स sin थीटा होगा, ठीक है। देन तो रेशियो dy बाय dx इज रेशियो ऑफ दिस टू तो b टाइम cos थीटा
डिवाइडेड माइनस ए टाइम साइन थीटा होगा. कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट. देन दिस इज माइनस बी अपॉन ए इंटू कॉट थीटा होगा. तो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू this minus b upon a is a constant we take outside into d theta of cos theta into this d theta by dx. ठीक है. तो cos theta का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा. देन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस 10 cosec स्क्वायर ऑफ थीटा into d theta by dx. This reciprocal of this, then minus 1 upon a into sin theta. Then this has d square y by dx square is equal to this minus minus plus and again minus is there, मतलब minus b upon this a and this a मतलब क्या? a square. This remain is cosec square theta into क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा. बट 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या है? कोसेक थीटा. तो ये क्या होगा? कोसेक क्यूब थीटा होगा. देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोसेक क्यूब थीटा होगा. कोसेक क्यूब थीटा होगा. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट अ पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड आउट करेंगे. तो थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? पाई बाई 4. तो कोसेक मतलब क्या है? कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन है ना. देन दिस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर. तो 1 अपॉन दिस एज आइदर वी राइट दिस कोसेक इन टर्म्स ऑफ साइन. अगेन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं या डायरेक्टली थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोसेक क्यूब है ना, तो कोसेक ऑफ क्यूब ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू. बट कोसेक मतलब क्या है? 1 अपॉन साइन. साइन पाई बाई 4 क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन रूट 2. ओके. साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2. तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 मतलब 1 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2. मतलब दिस एज कोसेक थीटा है ना. कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा. तो थीटा इज पाई बाई 4. तो 1 अपॉन रूट 2 मतलब क्या? दिस एज रूट 2. ओके. ठीक है. देन यहाँ पे क्या है? कोसेक क्यूब ऑफ थीटा है. मतलब कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? दिस कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाई 4 देन दिस कोसेक थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पे क्या होती है? रूट 2 होती है. तो कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? रूट 2 क्यूब होगी. ठीक है. तो रूट 2 क्यूब मतलब क्या? रूट 2 स्क्वायर इंटू रूट 2. तो रूट 2 स्क्वायर इज 2. रूट 2 स्क्वायर इज 2 इंटू दिस रूट 2 मतलब 2 रूट 2 minus b upon a square is the value of derivative. That means finally what we get? D square y by dx square as minus 2 root 2b divided a square is the value of derivative. Then in this way we find second order derivative. Then in next video we take the question number 3rd and 4th, that is the nth order derivative and the example depending on also the second order derivative. Then if you like this video, like करें, share करें and subscribe करें.